अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हम लोगों ने केमिस्ट्री भी स्टार्ट कर ली थी 9th की, तो आज से हम आगाज़ कर रहे हैं बायोलॉजी का। बायोलॉजी 9th क्लास की हम आज उसका इंट्रोडक्शन करेंगे इंशाल्लाह। देन हम इसके ज़्यादा टॉपिक्स भी आगे पढ़ते रहेंगे। तो करते हैं इंट्रोडक्शन बायोलॉजी का। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, जो कि इसका फर्स्ट चैप्टर होगा 9th क्लास की बायोलॉजी का, और ये आज पहला लेक्चर ही है। ठीक है, तो डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स। यानी कि ये भी एक ब्रांच है साइंस की, और इसमें हम लिविंग बींग्स की स्टडी करते हैं। जैसे कि हमारे पास बायो का मतलब होता है लाइफ, लॉजी का मतलब होता है स्टडी, यानी कि स्टडी ऑफ लाइफ हम बायोलॉजी में करते हैं। ठीक हो गया। लेकिन यहाँ तक ये ख़त्म नहीं होती के बाद कि हम लोग सिर्फ लिविंग बींग्स की या लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं बायोलॉजी में, लेकिन कुछ नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी हम बायोलॉजी में करते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं लिविंग थिंग्स से। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, वी आर आल्सो स्टडी ऑफ लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स इन बायोलॉजी विच आर एसोसिएटेड विथ लिविंग थिंग्स। यानी कि वो चीज़ें जो कि लिविंग थिंग्स से एसोसिएट होंगी, उसकी स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। जैसे कि वाटर, प्रोटीन एंड कार्बन। कार्बन से भी हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड्स, जो कि जैसे कि कार्बोहाइड्रेट में हमारे पास कार्बन मौजूद होता है, तो वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन वो नॉन लिविंग होते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे बॉडी में, यानी कि लिविंग बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। तो उनकी स्टडी भी हम बायोलॉजी में करते हैं। इसके बाद हमारे पास एक छोटी सी डेफिनेशन दी गई थी, या क्वेश्चन दिया गया हुआ था कि व्हाट इज़ लाइफ, कि लाइफ क्या होती है। इसको हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रोसेस दिए गए हुए हैं कि जिससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लिविंग बीइंग में और नॉन लिविंग थिंग्स में क्या फ़र्क है। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स का एक बड़ा डिफरेंस जो कि हम यहाँ पर देखेंगे। लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली बट ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस इट कैन बी आइडेंटिफाइड। यानी कि इन प्रोसेस से हम लाइफ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि डाइजेशन में क्या होता है कि लार्जर मॉलिक्यूल्स जो फूड पार्टिकल्स होते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है स्मॉलर पार्टिकल्स में, तो उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। इसके बाद रेस्पायरेशन, यानी कि गैसेस का एक्सचेंज होना, इसमें हम रेस्पायरेशन इसको कहते हैं। यानी कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, मतलब इनहेल करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सहेल करते हैं, तो ये हमारे पास रेस्पायरेशन में आ जाता है। उसके बाद मेटाबॉलिज्म हमारे पास एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म हो जाता है। एनाबॉलिज्म में यानी कि सेल्स का बनना, केटाबॉलिज्म में ब्रेकडाउन ऑफ सेल्स। इसके बाद एक्सक्रीशन, यानी कि जो फूड की डाइजेशन हो जाती है उसके बाद जो वेस्टेज मटेरियल होता है उसकी एक्सक्रीशन होती है। उसके बाद मूवमेंट में हमारे पास क्या होता है, यानी कि मूवमेंट भी हमारे पास लिविंग थिंग्स की एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी है, या हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लिविंग बीइंग है कि नहीं है, या लिविंग थिंग है कि नहीं है। सही है। तो मूवमेंट और लोकोमोशन में एक डिफरेंस होता है। यानी कि लोकोमोशन में हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं, उसको हम लोकोमोशन कहेंगे, लेकिन हम अपनी जगह पे बैठे रहें, यानी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, मेरे हाथ चल रहे हैं, लेकिन मैं एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रही, तो ये मूवमेंट कहलाएगी। उसके बाद ग्रोथ, यानी कि लिविंग थिंग्स होंगी, जब वो फूड खाएंगे उनकी ग्रोथ होगी, तो उस ग्रोथ होगी, वो बड़े होंगे। जैसे कि हमारे बच्चे होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर उनकी ग्रोथ हो जाती है, वो बड़े हो जाते हैं। ये भी हमारे पास लिविंग बीइंग की एक प्रॉपर्टी है। उसके बाद इरिटेबिलिटी क्या होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, जैसे कि आपका डोर है, उसको आप मुक्का मारेंगे तो वापस वो आपको मुक्का नहीं मारेगा, क्योंकि उसके पास वो सेंसेस नहीं है जो एक लिविंग बीइंग के पास होते हैं। जैसे आपका दोस्त आपको थप्पड़ मारे फॉर एग्जांपल, तो आगे से आपका रिएक्शन क्या होगा, मे भी आप वो बर्दाश्त कर लें और हंस के मुस्करा के उसको छोड़ दें, मे भी आप उसको वापस मुक्का मारें। तो ये इरिटेबिलिटी में आ जाता है। कोई स्टिमुलस आपको बाहर से मिले और आप उसमें एक्शन करें, तो उस पे वो जो आ जाता है उसमें हम, यानी कि वो रिस्पॉन्सेस जो होते हैं वो इरिटेबिलिटी कराते हैं। उसके बाद डेवलपमेंट भी वही ग्रोथ वाला काम। रिप्रोडक्शन, यानी कि अपने जैसी दूसरी जनरेशन को रिप्रोड्यूस करना, ये सारी चीज़ें हमारे पास लिविंग बींग्स में आ जाती हैं। यानी कि ये सारी चीज़ें होंगी तो वो लिविंग बींग्स होगा, अगर नहीं होंगी तो वो नॉन लिविंग होगा। ये एक डिफरेंस था, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान का। और आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। अगर
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। और इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम आगे इसकी जो ब्रांचेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।